नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने डीएनए और आरएनए को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अब देखते हैं कोशिका का विभाजन। तो आइए कोशिका के विभाजन पे चर्चा करते हैं। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका के विभाजन 3 तरह से किया गया है। असूत्री विभाजन वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में होता है। असूत्री विभाजन वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में होता है। सूत्री विभाजन लैंगिक न होकर अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के जीवों की कायिक कोशिका में होता है। अलैंगिक जनन की जीवों की कायिक कोशिका में सूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जनन कोशिकाओं में यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन किया गया है। कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका विभाजन से जीवों के शरीर का विकास होता है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन या अमिस्टोसिस। असूत्री विभाजन यह वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में होता है। इसमें मातृ कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाती है। इसमें मातृ कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाती है। असूत्री विभाजन में जैसे एक मूल कोशिका है जिसे मदर सेल कहते हैं। ये मूल कोशिका है, यह 2 कोशिका में विभाजित हो गई। संतति कोशिका यही है दोस्तों, डॉटर सेल, संतति कोशिका, इसी को ही असूत्री। दूसरा है सूत्री विभाजन, मिस्टोसिस। यह अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें मातृ कोशिका जिन संतति कोशिकाओं में इसमें मातृ कोशिका जिन संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। जैसे 2n एक मूल कोशिका है, यह 2 भागों में टूटा, यह भी 2 भागों में टूटा। यह संतति कोशिका है। ये भी 2 भागों में टूटा, फिर ये 2 भागों में इसे टूटती चली जाती है कोशिका। कोशिका का विभाजन इसी प्रकार से होता है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, म्यूसिस। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होता है, जनन कोशिका और शारीरिक कोशिका। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड 2 प्रकार से होता है। जैसे जनन कोशिका किसे कहते हैं? यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। इसी के जनन से जनन के समय युग्मक निर्माण होता है। जैसे पिता और माता यक्स वाई, इसमें यक्स यक्स, ये फर्स्ट कोशिका है। ये फर्स्ट कोशिका का विभाजन होता है यक्स वाई में, यक्स यक्स में। यक्स यक्स मिलेगा तो फीमेल पैदा होगा, यक्स वाई मिलेगा तो मेल। ऐसा बताया, मतलब गया है, कोशिका के विभाजन से संबंधित है। जो ये कोशिका है फीमेल बनती है, जो भ्रूण, यह भी 2 भागों में टूटता है। यह सेकेंड कोशिका यही है। यह है जनन कोशिका। दूसरा शरीर कोशिका हमने बताया दोस्तों, यह शरीर की कोशिका या सोमैटिक सेल में होता है। यह सूत्री विभाजन की तरह होता है, अर्थात
संतति कोशिका में उतने ही गुणसूत्र आते हैं जितने की मातृ कोशिका में होता है। अतः इससे शरीर का विकास होता है। शरीर का विकास शरीर कोशिका से होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कोशिका विभाजन की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं क्या हैं? अर्धसूत्री हो या सूत्री विभाजन हो, यह इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, टेलीफेस जैसी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इंटरफेस कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। यानी अर्धसूत्री हो या सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो या सूत्री विभाजन हो, यह इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, टेलीफेस जैसी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इंटरफेस कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। यह कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान जीनों की अदला बदली होती है। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जीनों की इसी अदला बदली से संतानों में माता पिता के लक्षण आते हैं। जब कभी जीनों की अदला बदली तेज हो जाती है, इसी को जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग जीन से माता पिता के इतर लक्षण भी संतानों में आ जाते हैं। जीन की खोज, जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की। जीन ही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। इस क्रम में ये 3 प्रकार के होते हैं। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन ही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। इस क्रम में यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सिस्ट्रान। सिस्ट्रान, जब जीनों की अदला बदली होती है तो जिन जीनों के कारण संतानों में माता पिता के गुण आ जाते हैं, उन्हें ही सिस्ट्रान कहा जाता है कि इसमें इस बच्चे में सिस्ट्रान यानी माता पिता के गुण आ गए हैं। दूसरा है रेकान। रेकान जीनों की अदला बदली के समय जिन जीनों के कारण संतानों में माता पिता से इतर गुण आ जाते हैं, माता पिता से इतर गुण आ जाते हैं, उन्हें रेटान कहा जाता है। तीसरा है म्यूटान। जीनों की अदला बदली के समय जिन जीनों के कारण संतानों में खानदानी गुणों से भी भिन्न गुण आ जाते हैं, उसे म्यूटान कहते हैं। खानदानी गुणों से इतर आ गए, जैसे परिवार गोरा हो लेकिन आप काले हो जाएं। अनियमित कोशिका विभाजन। अनियमित कोशिका विभाजन आइए देखते हैं दोस्तों। कभी कभी जब कोशिका विभाजन डिस्टर्ब हो जाता है तो कोशिकाएं बड़ी तेजी से अनियमित रूप से विभाजित होने लगती हैं। जब कोशिका विभाजन डिस्टर्ब हो जाता है तो इसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर का कारण ओंकोजीन होता है। कैंसर का कारण ओंकोजीन होता है, इसीलिए कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं जब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो इसे ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, लेकिन जब फैल जाती है तो ऑपरेशन संभव नहीं होता है। देखते हैं दोस्तों कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह वायरस, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली अविकसित कोशिका है। अविकसित कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यह अन्य जीवों में पाया जाने वाला है। यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी जैसे कोशिकांग भी विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक्स में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी विकसित होते हैं। इसमें सभी कोशिकांग भी विकसित होते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। वनस्पति कोशिका एक तरफ, जंतु कोशिका एक तरफ। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वनस्पति कोशिका रसधानी में रसधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में की बात की जाए तो यह आयताकार होती है, लेकिन जंतु कोशिका गोलाकार होती है। कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैरीसेप्टिकम नामक बैक्टीरिया की होती है। एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म गैरीसेप्टिकम, इसी की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्म गैरीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी है। बड़े जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बड़े जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। इसको भी देख लेना है दोस्तों। आपको एक नोट है दोस्तों, नोट लिख लीजिए। सर्प और छिपकली में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग का निर्धारण वातावरण के अनुसार होता है। इसके बाद दोस्तों आनुवांशिकता पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।